नमस्कार दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो अभी शुरुआत किए हैं, जिनको अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। ग्रुप में शेयर करिए जरूर, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, आज हम फाइल मेनू के बारे में आपको बताएंगे। अब मेरी दो सीरीज चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि अब बिगनर मतलब शुरू से बता दीजिए। कुछ तो मैंने शुरू से वैसे बताया हुआ है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो मैं दोबारा बना दे रहा हूँ इस पर वीडियो। तो आज मैं फाइल मेनू के बारे में आपको समझाऊंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट मेनू है, इसको टैब भी कहते हैं। तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक आपका फाइल होता है, फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेज होता है, मेलिंग्स होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। जिसमें से अभी मेरी पिछली वीडियो है वो रिव्यू पर बनाया था, इसका हाफ पार्ट बनाया, हाफ अभी बाकी है, इसको बना देंगे। एक और व्यू बचा है, दो मेनू हमारे बचे हैं, बाकी हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं। तो उसको आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, और वहां से आप वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट में ऊपर सबसे जो टॉप पर होता है, जो रेड वाले यहाँ आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल जब आप फाइल को सेव करते हैं जिस नाम से, जो नाम वहां पर शो करता है, इसीलिए उसको टाइटल कहा जाता है, नाम कहा जाता है, टाइटल बार है ये। टाइटल के बार टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका मेनू बार, या मेनू टैब कहते हैं, मेनू टैब होता है। और उसी के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें से हम कुछ टूल बार को ला भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप इसमें सेक्शन देख लीजिए, फाइल मेनू में सेक्शन होते हैं। जैसे ये है फाइल मेनू आपके, इसमें सेक्शन। अब जैसे यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं फाइल मेनू में, यहाँ पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे आपने फाइल अभी ओपन किया डॉक्यूमेंट अपना, तो इसको सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रिसेंट फाइल को देख सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, प्रिंट का भी इसी में ऑप्शन, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड सेंड कर सकते हैं, यहाँ सेव करके यहाँ से सेंड कर सकते, मेल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से हेल्प भी मिल जाता है, ऑप्शन भी है जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएगा, प्रूफिंग ऑप्शन मिल जाएगा, सेव ऑप्शन मिल जाएगा, लैंग्वेज ऑप्शन मिल जाएगा, एडवांस मिल जाएगा, कस्टमाइज रिबन मिल जाएगा, एक्सेस टूल बार मिल जाएगा, एडिंग्स मिल जाएंगे, और ट्रस्ट सेंटर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइल मेनू से एक्सेस करने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट लिया है ये अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, लिखा है ऊपर टाइटल बार में न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, टाइटल बार में लिखा है। और जो नीचे ये आपका शो हो रहा है, जहाँ पर मेरा भी ये माउस चल रहा है, ये देखिए, ये आपका है स्टेटस बार। स्टेटस में आपको स्टेटस दिखाएगा विंडो को, जैसे किस पेज पर आप, ये दिखा देगा यहाँ से कितने वर्ड आपने टाइप किया है वो दिखा देगा। ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देता है। ठीक है, नीचे कौन कौन सी फाइलें खुली हुई हैं वो सब दे देगा। कोई आप फाइल को पिन करना नीचे चाहते हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमारा विंडो इंटरफेस है। यहाँ से एक यहाँ मिनिमाइज बटन है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा, और फिर इसको हम खोलेंगे। यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको छोटा करके इसके साथ में विंडो और भी खोल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमें एक्सेल के भी खोलना है, साथ में दो फाइल खोल के देखना है, इसको भी रिस्टोर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इसको भी रिस्टोर कर लीजिए। ये दोनों फाइल को आप एक साथ देख सकते हैं। मिनिमाइज करने के थोड़ा इसको खींच दीजिए ताकि दोनों सेट हो जाए। ठीक है, डेस्कटॉप पर यहाँ से आप पकड़िए इसको, खींच करके
माउस हमारा काम नहीं करता है ठीक से। यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे यहाँ दो दो विंडो साथ में एक साथ में दो काम कर सकते हैं। यहाँ से देख देख के यहाँ देख के यहाँ टाइप कर सकते हैं, मतलब एक साथ में दो विंडो खोल सकते हैं रिस्टोर करके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की चाहे हो, चाहे दोनों एक्सेल की हो, या एक एक्सेल की एक माइक्रोसॉफ्ट की हो, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया, चूंकि जो ये होता है आपका वर्ड होता है, यहाँ पर आप जोड़ घटाव बहुत कम कर सकते हैं। वो कम फीचर दिया होता है, जितना जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज वगैरह आप करना है तो यहाँ आपने टाइप किया, मान लीजिए यहाँ टाइप किया, यहाँ टाइप किया, सब कुछ करके यहाँ कॉपी करके यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। तो एक साथ में दो विंडो भी खोला जा सकता है अलग अलग एप्लीकेशन के, जैसे एक्सेल एप्लीकेशन का और वर्ड एप्लीकेशन का। यहाँ मैंने खोला देखा। ठीक है, तो इसको अब हम ये मैक्सिमाइज बटन है, यही मैक्सिमाइज, अब ये मैक्सिमाइज होगा जब इसको हम जब मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये इसी को कहा जाता है रिस्टोर बटन। ठीक है, यहाँ पर क्लोज बटन होता है। ठीक है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिन लोगों को अभी कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है, उन्होंने अभी देखा ये कंप्यूटर को, एप्लीकेशन को, तो उनके लिए है विशेष तौर पर। और जो लोग जानते हैं, अगर कुछ चीज नहीं जानते तो वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में यहाँ गए और हम फाइल को यहाँ कुछ टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट में अपने यहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप करेंगे, फिर जाएंगे हम फाइल मेन्यू। तो यहाँ पर हम टाइप करने के लिए एक फार्मूला होता है RAND रैंड अंडर ब्रैकेट 2, मतलब जितना पैराग्राफ आप लेना चाहें, 2 4 5 जितना, जैसे हमने 4 पैराग्राफ ले लिए तो ये हमको यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको टेक्स्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे आपको टेक्स्ट अब आपने टाइप कर लिया, सपोज दैट आपने टाइप कर लिया है। अब इसको आप सेव करना चाहते हैं, चूंकि ये फाइल मैंने शॉर्टकट लिया है वहाँ डेस्कटॉप से ही, तो अगर हम अभी सेव ऑलरेडी है, एक फाइल में आपको नई लेकर के दिखाता हूँ तब वो सेव कैसे किया जाता है वो भी समझाता हूँ आपको। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कट कर लीजिए यहाँ से, एक कंट्रोल N करेंगे तो न्यू फाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक, न्यू डॉक्यूमेंट। इसको इस मैटर को मैंने यहाँ पर बना लिया, सपोज दैट मैंने एक लेटर बनाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेटर बनाया। ठीक है, इस तरह से बना लिया है। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम जाएंगे फाइल में। देखिए यहाँ भी जो आइकन बना है सेव का, आप देखिए मेरा पॉइंटर गया है, ये ब्लू कलर में है, टीवी जैसा दिख रहा है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट है उसी का। ठीक है, लेकिन आपको मैं फाइल मेनू में बताऊँ, यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आप सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, यानी कंट्रोल बटन को आप होल्ड करके रखिए। देखिए स्क्रीन पर कंट्रोल यहाँ शो हो रहा है, और यस बटन दाब देंगे तो भी ये सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप लोकेशन देंगे। लोकेशन का मतलब ये होता है कि फाइल आप कहाँ सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को देंगे आप। तो जैसे हम फाइल सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पर, या डेस्कटॉप मैंने या डेस्कटॉप लगा दिया, और ये फाइल मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, या डेस्कटॉप पर ही मैंने एक फोल्डर बनाया है। मान लीजिए आप फोल्डर बना ले रहे हैं, फाइल, यहाँ फाइल के ही नाम से बना रहे हैं, फाइल टैब ट्यूटोरियल। ठीक है, और बिगिनर्स, चलो ऐसे डालो। ठीक है, ट्यूटोरियल के नाम से बना लिया। अब इस फाइल पर हमें डबल क्लिक करेंगे, जो हमने फोल्डर बनाया था, इसको फोल्डर कहा जाता है। इस फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इस समय फोल्डर के अंदर पहुंच गए। यहाँ कोई फाइल सेव नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फाइल का नाम दे देंगे, जैसे फॉर बिगिनर दे दिया, और बिगिनर, और बिगिनर। यहाँ पर हम फॉर बिगिनर नाम से एक फाइल बना लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ और भी टूल मिलते हैं, ठीक है, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ अभी वो आगे बता देंगे, एक छोटा छोटा सीखिए। ठीक है, तो यहाँ जो है इस पर आप, यहाँ थंबनेल वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये है, यहाँ टाइटल है, जो टाइटल देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ टैग कर सकते हैं।
तो यहाँ सेव कर देंगे हम इसको, सेव। सेव पर क्लिक किया तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर बिगिनर्स, जो हमारी फाइल है वो फॉर बिगिनर नाम से सेव हो गई है। अब इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक, क्योंकि हमें सीखना है सेव ऑलरेडी। अभी हमें सीखना है, क्या सीखना है कि फाइल हम ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर मैंने फोल्डर बनाया था फॉर बिगिनर, नाम से बनाया था, तो हमें फॉर बिगिनर का फोल्डर खोजना है। कहाँ फॉर बिगिनर का, नहीं, फाइल टैब बनाया था, ट्यूटोरियल, ये फोल्डर बनाया था और इसी में हमारी फाइल सेव है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारी फाइल फॉर बिगिनर के नाम से डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया था, तो यहाँ ये फाइल हमको मिल गई। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी जो हमने फाइल सेव किया था वो यहाँ से हमको मिल गई, ठीक है। अब फाइल में एक ऑप्शन है नीचे सेव एज, ठीक है, एक ऑप्शन है सेव एज। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइल हमने पहले ऑलरेडी सेव कर रखी है फॉर बिगिनर नाम से, उसको हम मल्टीपल नाम से सेव कर सकते हैं, कई बार उसको सेव कर सकते हैं, अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। तो जैसे हमने फॉर बिगिनर के नाम से सेव किया था, अब हम इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। तो सेव एज करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज ऑप्शन, अथवा आप क्या कर सकते हैं, और एक है शॉर्टकट, या ऊपर सबसे जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर होता है F12। देखिए F12 हमने दाब दिया, F12, खाली एक 12 आप दाबेंगे, प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से फिर आप वही काम करेंगे, फाइल सेव करने के लिए उसका नाम, अगर दूसरे नाम से सेव करना चाहते तो सेव करिए, नहीं तो मैं इसको उसी नाम से रखना चाहता हूं, बस खाली आगे थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं, फॉर बिगिनर्स 1 जोड़ दे रहा हूं। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर वही नाम से अगर सेव करते हैं तो पहले वाली फाइल रिप्लेस हो जाएगी, हट जाएगी, और ये जाके सेव हो जाएगी। तो दोनों फाइल हमें रखना है, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा किया है। और ऐसा किया क्यों जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो फाइल होती है, जो हमने पहली फाइल सेव किया उसको अपने पास रख लेते हैं, और जब हम सेव एज करके दूसरे नाम से फाइल किसी को दे देते हैं कि इसको इसमें देख लीजिए, कोई कमी हो तो उसको सही करते हैं। तो ओरिजिनल फाइल अपने पास होती है, डुप्लीकेट फाइल भेज देते हैं बना करके, ठीक है, और एडिट करा लेते हैं, या अपने से जानते हैं, किसी को दिखा देते हैं जो अपने से बड़ा है, सीनियर है, जानकार है, उसको दिखा देते हैं कि इसमें जो हमने टाइप किया वो सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, ये मैंने बताना पहले उसमें से जब किया था तब नहीं बताया था। यहाँ देख लीजिए बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, डॉक्यूमेंट का होता है इनेबल, माइक्रो में जो आप सेव करेंगे तो माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट कहा जाता है इसको। फिर यहाँ देखिए मतलब 97 से 2003 तक डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो अब लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप जो है मान लीजिए 2019 जो वर्जन आया है ऑफिस का, उसमें आपने टाइप किया है, ठीक है, और एज इट इज सेव कर देते हैं, तो ये जो पिछला वर्जन है, जैसे मान लीजिए 10 में है या 2007 आप इसे उसमें जब खोलेंगे तो लेटर आपस में चिपक जाते हैं। तो जिसको आप भेज रहे हैं वो जानकारी कर लेना चाहिए कि जो ऑफिस पैकेज जो चला रहे हैं वो किस वर्जन का है। अगर वो मान लीजिए आपसे मतलब ओल्ड है, 2013 का है, 2007 का है, 2010 का है, तो फाइल इसमें आप सेव करिए। वर्ड 97 से लेकर के 2003 तक इसमें सेव कर देंगे तो वहां भी सही फाइल ओपन होगी। तो इस तरह से आप यहाँ कई एक्सटेंशन ले करके आप जिसमें आप रखना चाहें सेव कर सकते हैं। यहाँ हम सेव एज करते हैं, सेव एज कर दिया उसी फोल्डर में। अब हम देखेंगे कि मेरी फाइल उसी फोल्डर में यहाँ सेव है। देखिए फर्स्ट फाइल मेरी ओरिजिनल ये है, और उसी का सेव एज करके जो हमने बनाया था वो फॉर बिगिनर 1, ठीक है। इस तरह से हमने फाइल सेव करना, सेव एज करना सीख लिया है। अब हम फाइल को ओपन करना सीखेंगे। सपोज दैट इस फाइल को मैंने किया क्लोज, ठीक है, इस और चलिए इसी पर हम खोल लेते हैं। ये है, यहां से मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैं कुछ कलर वगैरह दे देता हूं, ठीक है, इस तरह से। अब हमें कोई दूसरी फाइल खोलना है तो क्या करेंगे, तो दूसरी फाइल खोलने के लिए हमें करना पड़ता है ओपन, या ओपन ऑप्शन पर जाएंगे।
यहाँ पूछता है फाइल का नाम बताइए, कौन सी फाइल आप खोलना चाहते हैं। ये ओपन डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, ओपन का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ से आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं उसका नाम जो है टाइप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहले यहाँ से दो तरीके से और बता दें, यहाँ दो तरीके से आप फाइल खोल सकते हैं, नाम भी टाइप करके खोल सकते हैं या फिर आप लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया और मेरी जो फाइल है वो फाइल टाइप ट्यूटोरियल में सेव है, यहाँ पर क्लिक किया और बिगिनर फॉर बिगिनर फर्स्ट वाली फाइल पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक कर देंगे तो भी खुल जाएगा और यहाँ ओपन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी देखिए ये भी फाइल खुली हुई है और एक ये भी फाइल, ठीक है। तो ओपन इस तरह से करते हैं। ओपन का शॉर्टकट है, इसको मैं क्लोज करके बता दे रहा हूं। जो ओपन का शॉर्टकट है इसको देख लीजिए, यहां पर हम कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहां रखिए और कंट्रोल ओ कर दिए, ठीक। ये कंट्रोल ओ किया तो हमने ओपन का डायलॉग बॉक्स खोल लिया, यानी शॉर्टकट है ओपन ओपन करने की, ठीक है। ये हो गया। अब हम अगला इसमें सीखेंगे। अच्छा, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह कर लीजिए जो करना है, फिर यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना है, क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या जोड़ना चाह रहे हैं, ये सब जो भी कुछ करना चाह रहे हैं ये इसमें आप कर सकते हैं। फिर जाएंगे फाइल मेनू में, अगला है क्लोज। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, हमारी फाइल क्लोज हो गई, ठीक है, लेकिन विंडो मेरी ओपन है, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्लोज तो कर दिया, फाइल पुनः खोलना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे या यहाँ से देखिए यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, फाइल खुल जाएगी, ठीक है। इस तरह से फाइल हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फो दे रहा है, मतलब जानकारी दे रहा है, बहुत सारी चीजें जानकारी दे रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए रिसेंट में क्या होता है, जो फाइलें अभी हमने रिसेंट में खोला है, ठीक है, उसके बारे में ये यहाँ पर जानकारी हमें देता है, ठीक है। जैसे हमने फाइल रिसेंट में खोला है बिगिनर फर्स्ट, फॉर बिगिनर फर्स्ट, फॉर बिगिनर है, ये 10-15 फाइलें यहाँ आपको दे देता है। देखिए इतनी सारी फाइलें हमने खोला है, बंद किया है, ठीक है। यहाँ से पूरी आपको जानकारी मिलती है। यहाँ पर जिसको आप स्पिन करना चाहते हैं कि हम परमानेंट इसी पर काम करना है, तो यहाँ पर स्पिन भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, स्पिन हो जाएगा। अब ये फाइल जाएगी नहीं, कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक, ये स्पिन हो गई। ये फोल्डर अगर आप स्पिन करना चाहते हैं, जब तक अनस्पिन नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगी, या ये भी स्पिन होगा, ठीक है, लाइन बन गई है, अब ये स्पिन है, ये हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से फाइल आपको स्पिन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने क्लोज किया, फिर इस पर आए, अब कौन सा ऑप्शन बचा आपका, यहाँ पर रिसेंट हमने बताया कि न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो रहे हैं। जो भी आप यहाँ लेना चाहते हैं पेज वो ले सकते हैं, ठीक है। इनवेलप का लेना चाहते हैं इनवेलप ले लीजिए, एजेंडे का लेना चाहते हैं एजेंडे का ले लीजिए, विजार्ड का लेना चाहते हैं सब, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्या होगा देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। टेम्पलेट जो है ऑनलाइन है, चूंकि भी ऑफलाइन है इसलिए नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ इस पर देखेंगे, ये सब टेम्पलेट मिलते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, ऑनलाइन रहेगा तो वहां से एक्सेस हो जाएगा। यहाँ क्रिएट कर देंगे इसको, तो हमें एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको फिर मिल गया। यहाँ पर आप अपना वर्क कीजिए, फाइल को सेव करना और ओपन करना बता ही दिया है, क्लोज करिए, ठीक है। फिर देखिए आता है प्रिंट, अगला ऑप्शन आता है प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करते हैं, यहाँ पर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ प्रिंटर है और ये है प्रिंट, या कितनी कॉपी में आप करना चाहते हैं। तो इसमें 2 एरो दिया गया है, डाउन एरो, अप एरो। तो अप एरो पर क्लिक करेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, ऐसे देखिए बढ़ता जा रहा है। ये आप मैनुअल यहाँ करके इसे टाइप कर देते हैं तो भी हो जाएगा। जैसे मुझे 12 कॉपी चाहिए तो हमने 12 लिख दिया और यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, जैसे आपका है कंप्यूटर, जैसा आपका कंप्यूटर है उसमें आपने 2-4 प्रिंटर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो जिस प्रिंटर पर आप प्रिंट लेना चाहते हैं सबसे पहले वो प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा है ना, लेकिन हमारा प्रिंटर इसमें इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिखा रहा है, ये सब प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये प्रिंटर है, यहाँ से आपको ये प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना। सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक।
यहाँ से ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पर पहुंचा देगा। चूंकि इंस्टॉल नहीं है इसलिए पूरा शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर पेज आपका ओरिएंटेशन कह रहा है कि किस प्रकार का हमें खड़े में निकालना चाहते हैं या बेड़े में निकालना चाहते हैं। पोर्ट्रेट, जिसको हम लैंडस्केप को, जो लैंडस्केप होता है उसको बेड़ा कहते हैं, पोर्ट्रेट खड़ा। जैसे इस समय ये पोर्ट्रेट में, ठीक है, ये लैंड हाँ पोर्ट्रेट में है। अब जब इसको कर देंगे तो ये यहाँ इस तरह हो जाएंगे, देख रहे हैं इस तरह। अभी जब हम इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये खड़ा खड़ा, तो पोर्ट्रेट ऐसा होता है और लैंडस्केप ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह। यहाँ कुछ एडवांस सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ एडवांस सेटिंग देखने को मिलती है, जैसे ये फोर साइज या लेटर साइज, ठीक है। पेपर होता है ये A4, अगर उस पर निकालना चाहते हैं तो A4 लगा लीजिए, लेटर साइज निकालना चाहते हैं तो उस पर लगा लीजिए। चूंकि एक ही जैसा बहुत ज्यादा अंतर इसमें होता नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 12 कॉपी आपने प्रिंट दिया, ठीक है। ओके कर देंगे अगर यहाँ से तो चालू हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पहुंच गए हम। फिर अभी हम ये प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स है जिसमें सीख रहे हैं। यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ ऑल पेज भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए क्या क्या मिल सकता है। करंट पेज मिल सकता है, प्रिंट कस्टम रेंज मिल सकता है। तो करंट क्या होता है, जो हम करंट पेज पर करते हैं, जहां पर हमारा कर्सर होता है वही हमारा करंट पेज होता है। और करंट पेज लगा करके नंबर ऑफ कॉपी दे देंगे कि इसे 5 कॉपी निकालना है, करंट लगा दिया तो वही पेज का जहां पर हमारा कर्सर है उसी का वो 5 कॉपी निकाल दिया, ठीक। फिर आगे है कस्टम प्रिंट कस्टम रेंज। इसमें क्या होगा कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं पेज नंबर 6 से पेज नंबर 8 तक आपने बनाया है, ऊपर का नहीं निकालना चाहते हैं, 2 पेज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से 6 लिखिए, 6-8 कर देंगे तो 6 से लेकर 8 वाला, यानी 6 निकालेगा, 7 निकालेगा, 8 निकालेगा, ठीक है। और उसी का 12 कॉपी निकाल देगा, ठीक है। इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज है, लिस्ट मार्कअप, ये सब दूसरी चीज है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह से आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें है प्रिंट वन साइड। तो प्रिंट वन साइड का मतलब ये होता है कि एक पेज पर एक ही तरफ प्रिंट लेना। और प्रिंट बोथ साइड हम कर देंगे, यहाँ पर लिखा है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ प्रिंट करेगा। जैसे एक प्रिंट करके निकाल दिया, पलट के आपने लगा दी, फिर उसी पर वो प्रिंट करके निकाल देगा। या प्रिंटर ऐसे भी आ रहे हैं, जैसे ब्रदर वगैरह का प्रिंटर है, उसमें आप बोथ साइड लगा देंगे तो दोनों साइड वो एक बार प्रिंट करके निकालेगा, फिर अंदर खींच लेगा, फिर वो पलट करके प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो दोनों साइड कर देते हैं। अब यहाँ कोलेट और अनकोलेट आता है। एक अनकोलेट होता है, एक कोलेट होता है। कोलेट अनकोलेट क्या होता है, जैसे हमने 5 पेज हमारे पास हैं डॉक्यूमेंट में और 5 में निकालना चाहता हूं, तो कोलेट क्या होता है कि जैसे 1 निकालेगा, 2 निकालेगा, 3 निकालेगा, 4 निकालेगा, 5 निकालेगा। और इसकी 12 कॉपी हमने देखा तो 12 निकाल देगा, एक सेट होगा इसका, फिर अगला ऐसे सेट करेगा। अनकोलेट में क्या होता है कि जैसे मेरे पास 3 कॉपियां हैं, तो पहले और हमने प्रिंट दिया है 12, तो 1 का 12 निकालेगा, फिर 2 का 12 निकालेगा, फिर 3 का 12 निकालेगा, ठीक है। तो इसमें फिर बाद में आपको एक थोड़े मिलाना पड़ेगा, तो ज्यादातर कोलेट पर ही निकाला जाता है, ठीक है। कोलेट पर लगा लेते हैं और हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया ही था कि लेटर साइज और ये 4 साइज और सारे मोर साइज होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं। तो यहाँ से जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट करते हैं। मार्जिन यहाँ से आप सेलेक्ट करना, मार्जिन मतलब पेपर के दोनों साइड का जो होता है उसको मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए ऊपर नीचे इस तरह से जब आप मार्जिन सेट करेंगे तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ मार्जिन वगैरह सेट करते हैं, जैसे हम नॉर्मल पर निकाल रहे हैं, इसमें मिरर पर निकालेंगे तो इस तरह दिखेगा 2 साइड, ठीक है। और यहाँ पर बुक फोल्ड पर निकालेंगे तो बुक जैसे खुलता है किताब जैसा हो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पर ही बेसिस रूप से लोग निकालते हैं। होल डॉक्यूमेंट का निकालना चाहते हैं कि दिस पॉइंट प्रिंट फॉरवर्ड, इस पर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ये पेपर है, पेपर हमने बता ही दिया है, लेआउट हमने समझा ही दिया, सब हो गया है, ठीक है। तो फाइल मेनू में अब बचा सेव एंड सेंड। प्रिंटर हमने प्रिंट करना सीख लिया है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने कोई चीज सेव टाइप कर लिया है और उसको भेज भी सकते हैं। जैसे सेंड करेंगे इसको
तो जैसे सेंड करेंगे तो कहाँ सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर शो करता है कि कहाँ, इंटरनेट से सेंड एज इंटरनेट फैक्स से, यानी पहले फैक्स वगैरह चलता था, या सेंड एज एक्सपीएस से, या सेंड एज पीडीएफ। ठीक है, मतलब जो हमने मैटर टाइप किया वो पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, बना करके भेजना चाहते हैं, या सेंड टू लिंक, या सेंड एज अटैच करके। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ भेज सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे जर्नल ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ वर्ड। इसके साथ अब यहाँ पर कलर स्कीम में है कि जो आपका ये विंडो है, ये ऊपर का जो दिखता है इंटरफेस, ये किस कलर में, अभी सिल्वर में दिख रहा है ना, जिसको हम चाहें तो यहाँ पर ब्लू में कर सकते हैं, ब्लैक में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लगा दिया और यहाँ पर जाएंगे, ओके कर देंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब देखें ये सब ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल मेनू में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइल मेनू यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, आपको इससे जो है, इस वीडियो से अच्छी नॉलेज गेन करने को मिलेगी। ठीक है, तो आपसे पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, सीखने को भी मिलेगा वर्ड। ठीक है, और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लिखिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो भी लिखिए। ठीक है, लाइक करिए। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।